बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पिछले 16 घंटों से लापता हैं और उस मुतल्लिक़ एक हंगामी इजलास असम्बली का बुलाया जा रहा है और आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से आज इतवार के दिन ही पेशावर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने की जो ऐलान किया गया है और वकला ने पिटीशंस तैयार कर ली हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से एक बड़ा प्रेस रिलीज़ जारी हुई है और वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत का जो अगला लाहेअमल है उसके ख़िलाफ़ उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महमूद खान अचकज़ई की जानिब से। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दिन में इतवार के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है और डी चौक से तो हट गए थे चूँकि बहुत ज़्यादा रात शेलिंग थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे तशद्दुद किया गया, लेकिन वो इस्लामाबाद में F8 के साथ और बाकी जो मुल्हिका इलाके हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे का रास्ता भी खोल दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि आज 2 बजे का एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, तमाम लोगों को बुलाया हुआ है, तो अब आगे जो सूरत हाल है वो आज मैं आपको बताऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हुक्मरानों को ख़बरदार किया कि इमरान खान को हर सूरत आपको रिहा करना पड़ेगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमारी बातों पर किसी ने संजीदगी से गौर नहीं किया। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये हालात आपके हाथ से निकल जाएंगे, आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आवाम ने अपना रास्ता खुद मुतय्यन करना शुरू कर दिया है। महमूद अचकज़ई का कहना है कि पुरअमन एहतजाज को अब बलूचिस्तान तक वुसअत देंगे। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को बलूचिस्तान किला सैफुल्लाह में पुरअमन एहतजाज होगा और हम हर सूरत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की रिहाई तक हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान किया गया है, सियासी कमेटी की जानिब से अलसुब ये फ़ैसला हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हो चुकी है और अब पार्टी के सरबराह इमरान खान जब तक कारकुनान को वापस बुलाने की हदायत जारी नहीं करते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से पार्टी कारकुनान को इस्लामाबाद में छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल होने के फ़ैसले पर बहुत से लोगों ने हैरत का इजहार किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का भी नाम लिया जा रहा है, 1-2 और रहनुमाओं का भी, कि उनकी जानिब से फ़ोन किया गया, अली अमीन गंडापुर को कॉल करके बुलाया गया जब वो पुराने जो इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा है वहाँ थे अपने उसके साथ उनका जो पूरा एक उन्होंने अपना मार्च था उसके साथ उनको बुलाया गया कि हुकूमत के साथ हमारी बातचीत हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हमारा इजलास होगा और हुकूमत इन तमाम चीज़ों के ऊपर राज़ी हो गई है। किसी ने उनको अपने जमात के अब या उनके ऊपर कोई प्रेशर था या उनके ऊपर जो भी मामलात थे प्रेशर और दबाव में उनसे कॉल करवाई गई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि उनको बुलाया गया और उनको बुलाने के बाद वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में और ट्रैप किया गया और वो किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं थे। अपनी सीनियर क़यादत में से किसी ने कहा, जिसकी वजह से वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है। PTI की सियासी कमेटी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी पर तनकीद करते हुए ख़बरदार किया कि अगर गंडापुर को गिरफ़्तार किया गया तो उसके संगीन नताइज होंगे। आपने वो वीडियोज़ भी देखी होंगी जो KP हाउस की हैं, जिस तरीके से KP हाउस में जो कुछ हुआ नज़र आ रहा है कि कल अगर यहाँ हो तो आप उसको एक मुक़द्दस गाय समझ लेते हैं और उसके ऊपर 2 साल से एक वावेला मचाया जा रहा है। और जब KP हाउस हो, पार्लियामेंट हाउस पे जो कुछ हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। सियासी कमेटी ने फैसला किया कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी की सूरत में आज़म सवाती एहतजाज की क़यादत करेंगे और उनकी गिरफ़्तारी की सूरत में एहतजाजी कारकुनान की क़यादत के लिए एक नए नाम का ऐलान किया जाएगा। असद कैसर ने कहा कि PTI की सियासी कमेटी ने इस वक्त तक एहतजाज जारी रखने का फ़ैसला किया है जब तक इमरान खान की जानिब से एहतजाज ख़त्म करने की वाज़ेह हदायत नहीं मिलती। उन्होंने ख़बरदार किया कि एक सूबे के वज़ीर आला को गिरफ़्तार करना मुल्क के लिए तबाहकुन होगा
اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں سابق اسپیکر کا کہنا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ صرف لاہور میں ان پچھلے 3 دنوں میں 750 کارکنان تو وہ ہیں جن کو آفیشلی کہا گیا کہ یہ گرفتار ہوئے ہیں، پھر کہا جاتا ہے ان کے تو 2 بندے ہی نہیں نکلے۔ جس جماعت کے آپ نے 750 لوگ پچھلے 2-3 دن میں گرفتار کیے ایک شہر سے، تو اور پہلے بھی ہزاروں گرفتار ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کی خاتون ایم این اے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہ اگرچہ حکومت ایم این ایز اور ان کے خاندان کے افراد کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچنے والے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کیا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے، ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا ہے، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہم ہر صورت آگے بڑھیں گے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ اسلام آباد بار کونسل کی جانب سے عادل قاضی وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل along with honorable members راجہ علیم خان عباسی، ذوالفقار علی عباسی، سید قمر حسین شاہ and Mr. Nasir Ahmed Kiani strongly condemn the unlawful and baseless FIRs registered against esteemed advocates including Sardar Lateef Khosa, Naeem Haider Panjota, Kiani, Barrister Talha Ahmed, Barrister Gohar, Sayyid Mustafain Kazmi وغیرہ۔ These actions constitute a gross violations of fundamental human rights, democratic values and constitutional norms, undermining the integrity of the legal community. The members further expressed serious concern over reports of the torture of Advocate Sayyid Mustafain Kazmi, who is currently in remand. Such treatment is inhuman and unacceptable under any civilized legal system. کہ جو مصطفین کاظمی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پر جو مقدمات درج ہوئے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ The Islam Abad Bar Council demands the immediate withdrawal of these false charges and calls for the protection of human rights and the rule of law. ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت یہ FIRs ختم ہوں اور ان کو رہا کیا جائے۔ The Islam Abad Bar Council remains resolute in its commitment to uphold justice and protect the legal fraternity. We stand in solidarity with all affected advocates and urge the legal community to unite against any attempts to suppress the rule of law. In this regard, the Islam Abad Bar Council announced a strike call for Monday, 7th October to express our collective protest against the unlawful action. وفاقی حکومت کے خلاف اسلام آباد بار کونسل نے سوموار کے روز ہڑتال کا اعلان کر دیا، اور کل اسلام آباد بار کونسل میں آل پاکستان وکلاء کنونشن بھی ہونے جا رہا ہے۔ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا جو پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تحت آل پاکستان وکلاء کنونشن کل ہوا تھا، اس کا اعلامیہ جو جاری ہوا ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ انتہائی خطرناک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ اسلام آباد بار کونسل نے ہفتے کے سوموار کے روز اسٹرائک کال دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سوموار کو ہم عدالتیں بند ہوں گی اور آل پاکستان وکلاء کنونشن ہوگا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور لاہور بار ایسوسی ایشن نے پنجاب حکومت کے خلاف اور پنجاب پولیس کے خلاف سوموار 7 اکتوبر کو عدالتیں بند کرنے کا، پولیس کا داخلہ عدالتوں میں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اجلاس تھا خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو سوموار کے دن تھا، اس کو ہنگامی بنیادوں پر آج 6 اکتوبر کے لیے بلایا گیا ہے۔ اسپیکر کی جانب سے ایڈجرنمنٹ آف سیٹنگ آف دی پروونشل اسمبلی آف خیبر پختونخوا. I am directed to refer to subject captioned above and to say that Mr. Speaker, with exercising the powers conferred upon him under paragraph B of Rule 21 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988, called the sitting of Assembly on Sunday 6 October 2024 2 بجے, which was earlier adjourned for Monday the 7th October at 3 p.m. جو 7 اکتوبر سوموار تک ایڈجرن ہوئی تھیں اب وہ ایک دن پہلے بلا لیا گیا ہے۔ آج اتوار کے روز 2 بجے اجلاس بلا لیا گیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا۔ اس کا ایجنڈا بہت اہم ہے۔ آج خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد پر وفاقی حکومت کے اہلکاروں، اسلام آباد پولیس رینجرز کی وحشیانہ یلغار اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا اور ممبران صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا
व सूबाई मुलाजमीन के कमरों के दरवाजे तोड़ने, रबड़ बुलेट व शेल का बेदरीग इस्तेमाल, ख़वातीन फैमिलीज़ के साथ बदतमीज़ी व मारपीट समेत खैबर पख्तूनख्वा हाउस की इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाने और कब्ज़ा करने पर बहस और अगला लहे अमल का ऐलान होगा। दूसरा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लापता करने पर भी लाहे अमल का और बहस की जाएगी और लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पख्तून जो जिरगा है उसकी जानिब से भी इजलास बुला लिया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़, और उनको जिस तरीके से किया गया है। अब अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हमने पिटीशंस तैयार कर रही हैं और हमारी कोशिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी खुले। कल जैसे ताजरों के लिए खुली थी तो आज एक सूबे के वज़ीर आला के लिए खुले। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं और वो राब्ते में हैं कि किसी तरीके से आज ही उनकी पिटीशन पर समाअत हो और अदालत मुतल्लिका लोगों को बुलाए और एक सूबे के जो करोड़ों वोटर्स के नुमाइंदे हैं उनको बादियाब करवाया जाए। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर वकला की आदत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करने के हवाले से वो अपनी कोशिशें उन्होंने तेज़ की हुई हैं कि किसी तरीके से आज केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएं और आज समाअत हो जाए। तो अब देखना ये है कि ये जो तमाम मामलात हैं ये आगे किस तरफ जाते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है कि आदल बाज़ई जो हुकूमती लिस्ट में कौमी असम्बली की हुकूमती लिस्ट में शामिल हैं, उन्होंने चूँकि मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा होने से इनकार किया। आदल बाज़ई का कोयटा में स्टे ऑर्डर के बावजूद प्लाज़ा गिरा दिया गया है बिलावल ज़रदारी की बलूचिस्तान हुकूमत ने। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।